हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन टुडेज द हिंदू एनालिसिस। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट बिल 2024। दिस इज कॉल्ड अमेंडमेंट बिल। ओके, तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर नित्यानंद राय, ओके नित्यानंद राय, ये नित्यानंद राय कौन है? ही इज अ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर। इन्होंने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा में ऑन 1 अगस्त 2024, और जो कि अमेंडमेंट बिल है, डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024। दिस बिल bring a lot of changes, okay, and it going to be amend disaster management act 2005. As you know, in India there were many places जहाँ पर डिजास्टर हो रहे हैं, लाइक रिसेंट डिजास्टर एग्जांपल है तो वायनाड डिजास्टर, ओके, हिमाचल प्रदेश क्लाउड बर्स्ट, ओके, अर्बन फ्लडिंग जो होता है, ठीक है, दिस ऑल डिजास्टर्स काउज अ लॉट ऑफ डेथ इन इंडिया। तो उसका प्रिपेयर्डनेस में कुछ चेंजेस लाना है, कुछ न्यू बॉडीज को एम्पावर करना है। ओके, तो इस बिल का क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। The first thing is this bill, Disaster Management Amendment Bill 2024, is going to amend Disaster Management Act 2005। ठीक है, 2005 को amend करेगा। Main aim is to integrate disaster management more effectively। Okay, जो disaster management को more effectively, okay, integrate करना है, means central, state and a local body called district। तो सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इनका इंटीग्रेशन होना चाहिए, कोलेबोरेशन होना चाहिए, प्लस पीपल पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, people participation is very important. At the same time, okay, awareness regarding a disaster, awareness and planning। ओके, क्या प्लानिंग होना चाहिए? जैसे कि डिजास्टर प्रोन एरिया है इन इंडिया में, जैसे बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर के पूरे जो एरिया है और पूरे हिमालयन स्टेट है, दैट कम अंडर लैंडस्लाइड्स के बारे में आता है, ठीक है। लैंडस्लाइड्स मोर वल्नरेबल, दिस प्लेस इज मोर वल्नरेबल फॉर लैंडस्लाइड्स। उस तरह वेस्टर्न घाट लैंडस्लाइड्स में आता है, ठीक है। और उसमें क्लाउड बर्स्ट की बात करें, उत्तराखंड स्टेट, ओके, हिमाचल प्रदेश, पार्ट ऑफ केरला, कर्नाटका, दे कम अंडर क्लाउड बर्स्ट। तो इस तरह का एक मैपिंग होना चाहिए जहां पर जो भी लोग हैं, जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, उनको अवेयरनेस होना चाहिए किस तरह का डिजास्टर प्रोन एरिया है। एंड दैट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम बोथ सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो इसका रिकमेंडेशन 15 फाइनेंस कमीशन ने भी किया कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के जो पॉलिसीज है एंड जो भी सेक्शंस दिए गए हैं, दैट शुड बी चेंज, बिकॉज अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से डिजास्टर काफी एक्सट्रीम होने होने जा रहा है, ठीक है। और हो भी रहा है, जैसे कि आप कंट्री में देख रहे हैं हीट वेव, ओके, कोल्ड वेव का आप देख रहे हैं, हीट वेव, कोल्ड वेव, हीट हीट स्ट्रेस है, ओके, साइक्लोन्स बिकम वेरी सुपर साइक्लोन्स हो रहे हैं एवरी ईयर, ओके, दैट काउज अ लॉट ऑफ डेथ इन इंडिया। तो उनको मिटिगेट करने के लिए, उनको मैनेजमेंट करने के लिए, देयर सम प्रोविजन शुड बी रिक्वायर्ड टू चेंज इन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो इस डिजास्टर मैनेजमेंट बिल में क्या क्या नया प्रोविजन है? द बिल मेक प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो एक अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मीन्स अर्बन बॉडी के लिए, अर्बन जो एरिया है उसके लिए स्पेशली बनेगा, दैट कॉल्ड अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर स्टेट कैपिटल्स एंड लार्ज सिटीज। जो कि स्टेट कैपिटल, लार्ज सिटीज हैविंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जिस सिटीज में, जिस स्टेट कैपिटल में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वहां पर अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक न्यू बॉडी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये दिल्ली एंड चंडीगढ़ दो यूटी में नहीं बनेंगे, ठीक है ना। दिस बिल empower the national disaster management authority and state disaster management authority to prepare disaster plan at the national level and state level। ठीक है, ये पहले नहीं था। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में, ओके, नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे जो प्लान बनाते थे, डिजास्टर प्लान, वो किसके पास पावर था? नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी, ओके, एट नेशनल लेवल एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी एट द स्टेट लेवल। अब ये जो पावर है किसको दे दिया गया है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड डिजास्टर, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी टू प्रिपेयर अ national plan and state level plan respectively। Further, National Disaster Management Authority will have authority to appoint expert and consultant as necessary to fulfill its function effectively। अब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास क्या पावर है कि ये अपना एक्सपर्ट और कोई कंसल्टेंट हो, जो कि फॉर एग्जांपल बात करें क्लाउड बर्स्ट, तो क्लाउड बर्स्ट के लिए कोई इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट जो काफी एक्सपीरियंस साइंटिस्ट हैं, ओके, मेट्रोलॉजिकल साइंटिस्ट, उनका राय सलाह लेना होगा, जैसे कि नेक्स्ट 15 डेज का वेदर कैसा होगा, 20 डेज का वेदर कैसा होगा, और क्लाउड बर्स्ट बनने के क्या क्या पॉसिबिलिटीज होते हैं, और इस तरह के कितना मतलब डिजास्टर होने के चांसेस हैं। इन सारी चीजों पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक एक्सपर्ट और कंसल्टेंट को सपोर्ट ले सकते हैं फॉर प्रिपेयरिंग द प्लान फॉर नेशनल लेवल, ओके। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे भी सेम कंसल्टेशन लेना होगा, ओके, ताकि
एक जो माइक्रो लेवल पे प्लानिंग होगा दैट विल बी अ मोर फ्रूटफुल। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर और आ जाता है, इस बिल के अंदर जो प्रोविजंस दिए गए, इट सीक टू क्रिएट डिजास्टर डाटाबेस। एक तो डिजास्टर डाटाबेस होगा एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। अब ये डाटाबेस का क्या इंपॉर्टेंस होगा? इट इंक्लूड डिजास्टर असेसमेंट, ओके, फंड एलोकेशन डिटेल, एक्सपेंडिचर, प्रिपेयर्डनेस, mitigation plan, risk register according to type and severity of risk, and such other relevant matter in accordance with such policy as may be determined by the union government. तो ये डिजास्टर डाटाबेस होगा, दैट बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, ये पूरा का पूरा डाटाबेस होगा दैट डिजास्टर असेसमेंट। ओके, किसी भी एरिया का डिजास्टर किस तरह का हो रहा है, ओके, कितना मतलब वो इम्पैक्ट कर सकता है, फंड एलोकेशन, कितना फंड एलोकेशन हुआ फ्रॉम डिफरेंट डिजास्टर, एक्सपेंडिचर कितना हुआ मिटिगेशन में या उसको मैनेजमेंट करने में, प्रिपेयर्डनेस के लिए कितना प्रिपेयर्डनेस के लिए वो एरिया है, ओके, अवेयरनेस, ओके, कितना जा रहा है, उसमें कितना खर्च हो रहा है, experience, okay, like providing a training and program. So this all will be available at one place called disaster database. This bill will grant statutory recognition to existing body like National Crisis Management Committee and High Level Committee. तो ये जो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी थी, इसको अब क्या होगा, दिस विल बी कम अंडर स्टेटरी, okay, recognition means non constitutional bodies. This will be now called as non constitutional bodies like high level committee. अब इनको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहा जाएगा, ओके, मींस इनका अपॉइंटमेंट, इनके जो मेंबर्स होंगे, इनका टेन्योर, दैट ऑल विल बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इट आल्सो सीक टू मेक प्रोविजन फॉर स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एक नई बनेगी, तो स्टेट गवर्नमेंट जो कि इमीडिएट अवेलेबल हो जाए, ओके, एंड दे आर ट्रेन्ड इन ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर को किस तरह से मिटिगेट करना, डिजास्टर में किस तरह से क्या ट्रेनिंग चाहिए, दे ऑल विल बी ट्रेन इन ऑल दिस एरिया. So a new section 60A is added, empower both central and state government that direct individual to take necessary action, okay, or refrain from the mitigate disaster impact with penalties for non-compliance not exceeding 10,000. तो एक नया सेक्शन 60A इसमें ऐड होगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है, दैट कैन गिव अ डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल्स टू टेक नेसेसरी एक्शन। ओके, और किसी इंडिविजुअल की वजह से कोई डिजास्टर होता है तो पेनल्टीज दैट विल बी नॉट एक्सीडिंग 10,000। ओके, so this is what a new section added in 60A, section number 60A. Okay, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें इस बिल में बताया गया कि फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बात किया गया। अगर फ्यूचर में कोई भी डिजास्टर होता है, जैसे कि बिल इम्पावर टू नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी टू टेक स्टॉक ऑफ द इंटायर रेंज ऑफ डिजास्टर रिस्क इन द कंट्री प्रोडिक्टली, including emerging disasters, which include risk to those disasters that may not have taken place but may occur in future due to extreme climate event and other factor। मतलब कि ऐसे जो डिजास्टर अभी तक इंडिया में आया नहीं है, जैसे कि हम बात करें कि जो सुनामी है, ठीक है, सुनामी 2004 में आया था, अभी ऐसा कोई सुनामी आया नहीं है, तो मे बी सुनामी इन फ्यूचर आए, उसके लिए क्या प्रिपेयर्डनेस है, ठीक है। दूसरा है कि लाइक हीट स्ट्रेस और हीट वेव जो कि अभी एक्सट्रीम सिचुएशन पे गया नहीं है, मीन्स वेयर टेम्परेचर रिच अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस, और वैसे केस में जब हो तो बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये सारे क्यों हो रहे, क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम इवेंट लाइक थंडर स्टॉर्म्स, हेवी रेनफॉल, ओके, साइक्लोन बिकम वेरी डेंजरस। तो अगर एक्सट्रीम वेदर इवेंट की वजह से कोई भी ऐसा डिजास्टर आता है तो उसके लिए क्या हमारे पास प्लानिंग है, क्या हमारे पास मतलब और उसके लिए तैयारी है, दैट विल बी एम्पावर द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ओके, सो पूरे जो रेंज है, कितना मतलब कितना रिस्क हो सकता है इन फ्यूचर अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से इस तरह का डिजास्टर होता है, ओके, दैट विल बी आल्सो प्रिपेयर्ड बाय द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब जो पुराना वाला जो था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, उसके बारे में जान लें। ये 3 टायर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाने की बात की थी नेशनल लेवल पर, जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी दैट इज चेयर्ड बाय और हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, स्टेट लेवल पे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी दैट इज हेडेड बाय अ चीफ मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी दैट इज हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डेप्यूटी कमिश्नर, कोई भी इसको हेड कर सकता एज द केस में भी, जैसा डिस्ट्रिक्ट में जो नाम बोला जाता है। It established national disaster response for a specialist response and national disaster response fund for meeting the threatening okay disaster situation। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को अमेंडमेंट किया जाएगा ताकि इंटीग्रेशन और मोर स्ट्रेंथन बनाया जाए डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया में, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो फ्रिक्वेंटली अब डिजास्टर देख रहे हैं, और डिजास्टर दे आर नॉट लाइक ना स्मॉल लेवल पे डिजास्टर नहीं हो रहे, हाई लेवल पे जहाँ पर लाखों लोगों की मतलब हजारों लोगों की जान जा रही है, हजारों लोगों की जान खतरा है। तो उसके लिए और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस अमेंडमेंट बिल का आना बहुत जरूरी था और इसमें नए प्रोविजंस दिए गए हैं।
Okay, so this is for all disaster management amendment bill to 2024. I hope this video help you to understand a new bill के provisions हैं, क्या changes किए गए हैं. If you like, then please subscribe and this channel for more update. Thank you.